नमस्कार, क्या हाल है? मैं आपका स्वागत है और मैं आज पहुंचा हूं देपालपुर में। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। बीजेपी कांग्रेस मैदान में उतरी हुई है और इसके साथ ही देपालपुर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी मनोज पटेल को घोषित किया है। 2013 में मनोज पटेल यहां से विधायक रहे थे और 2018 में मनोज पटेल को यहां पर विधायक विशाल पटेल ने जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे थे। यहाँ के ग्रामीण मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या उनके हाल हैं, कैसे देखते हैं इसको? क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया है भाई साहब। अच्छा, प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई आपके इधर? बिल्कुल हो गई। कैसे प्रत्याशी हैं बीजेपी के? दोनों ही प्रत्याशी यहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही है। यहाँ की जनता चाहती है कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार हो, क्योंकि 1980 से ही आज तक दोनों ही पार्टियों ने कभी भी स्थानीय को अवसर नहीं दिया है। हमारे बीच का व्यक्ति होना चाहिए, हमारे बीच में हमारे दुख सुख को जानने वाला होना चाहिए, हमारे काम करने वाला होना चाहिए। हम आधी रात को अगर जाएं, उसका दरवाजा खटखटाएं तो वो उठ के हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की हमको जरूरत है। देपालपुर क्षेत्र की जनता इस बार पूरी जनता एक साथ प्रयास कर रही है कि कोई स्थानीय उम्मीदवार हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने चूंकि टिकट किसी भी स्थानीय उम्मीदवार को नहीं दिया है, तो जनता इस बार मन बना चुकी है कि हम यहां से किसी निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे और उसको विजयी बनाएंगे। इस बार निश्चित तौर पर हम निर्दलीय को, स्थानीय को विधायक बनाकर देपालपुर की जनता लाने वाली है। अच्छा, जो वर्तमान में भी क्या स्थिति है? ठीक ठाक है सब? सड़क, पानी, बिजली सब ठीक मिल रहा है? परेशानी है साहब हमको। परेशानी ये है कि स्थायी आदमी चाहिए हमको, तो क्योंकि काम होता नहीं है। हर काम में सरकारी है, कहीं भी जाते हैं तो होता नहीं है। लापरवाही इतनी है कि कोई सुनने को तैयार नहीं, और घर जाते हैं तो मिलता नहीं है वो। क्या अब इंदौर जाए हमको 500 रुपए लगते हैं आने जाने का। मैं बस से जाता हूँ, बस से आता हूँ, हमारा कोई काम नहीं होता। डीपी जल जाती है, उसमें दिक्कत आती है, तो इससे हमारे बहुत परेशानी। हमको तो स्थायी एक ही मुद्दा है हमारा, बस के देपालपुर में स्थायी। अच्छा, अभी यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, इसके पहले बीजेपी के विधायक भी रहे, तो उसमें भी यही समस्या थी कि इंदौर उनसे मुलाकात के लिए जाना पड़ता? अरे समस्या है नहीं, कह तो रहा हूँ मैं, बहुत समस्या है ये। हर काम ये सरकारी काम देखो, आप अस्पताल में देखो, कहीं भी होता ही नहीं है काम। ये लापरवाही। हमारा तो स्थायी एक ही मुद्दा है हमारा, तो बस और कुछ नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है? आप युवा हैं, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्योंकि जो वर्तमान में जिनको टिकट मिला है बीजेपी से, जो प्रत्याशी घोषित किए मनोज पटेल, इसके पहले ये विधायक भी रहे हैं और अभी वर्तमान में विशाल पटेल यहाँ से विधायक है, तो क्या दोनों से संतुष्ट रहे आप लोग? नहीं, संतुष्ट नहीं है दोनों से। क्यों, क्या स्थिति है? स्थानीय चाहिए हमारे को, क्योंकि युवाओं को यहाँ पर खेल कूद के लिए मैदान नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर अभी परिस्थिति से आई थी, पानी वगैरह की परिस्थिति आई है, अभी यहाँ पर स्थिति थी, तो हमारे को स्थानीय अगर व्यक्ति ऐसा चाहिए कि फटाक से हम जाएं और उसी करने, वो हमारे लिए आधी रात को दौड़ पड़े। अभी तालाब फूटने की स्थिति थी और रात को भाई साहब कई राजन जी चौधरी हैं, वो 3 बजे रात को वहाँ पर चल दिए। एसडीएम वगैरह को फोन लगा, उन्होंने साइड से करके तालाब को पानी निकाला उनका। मतलब स्थानीय व्यक्ति स्थानीय हमको उपलब्ध है। स्थानीय व्यक्ति की मांग यहाँ पर जरूर की जा रही है। अभी क्या बिजली, पानी, सड़क की क्या स्थिति है यहाँ पर? अस्पताल की भी बात की गई थी। बहुत प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शिक्षा को लेकर। मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने 1 साल इंजीनियरिंग की है, मुझे ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि मेरी घर की इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं इंदौर जाके पढ़ सकूं। इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे घर वाले। मुझे खुद यहाँ कॉलेज और शिक्षा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, लंबे समय से यहाँ पर कॉलेज की मांग भी उठ रही है कि यहाँ पर स्थानीय एक कॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हो पाया, तो युवाओं के क्या हाल है इसको लेकर? सर, मैं एक छात्र हूँ, तो मेरे पापा जब पढ़ते थे, जब से लेकर अभी तक, अब मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका, मास्टर भी हो चुका, तो तब से लेकर अब तक देपालपुर तहसील में केवल एक ही कॉलेज है, वहाँ पे केवल बीए और बीकॉम कोर्स है। मेरे को बीएससी करने के लिए सर इंदौर जाना पड़ता था, और मेरे परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि रोज मेरे को पैसे देके पहुंचा सके। हाँ, ठीक ठाक है, बाकी इतनी अच्छी नहीं है, तो रोज 100-200 रुपये खर्चा हो जाता था मेरा। उसके बाद मैंने फिर यहाँ से एमकॉम करने का बोला मैंने, तो यहाँ पे पापा ने बोला है ही नहीं यहाँ पे तो करने की व्यवस्था, क्योंकि तो फिर मेरे को लगता कि मैंने भाई साहब को बात बोली, तो भाई साहब ने बोला था मेरे को कि अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट जॉब, और उसके लिए भी जैसे कि देपालपुर तहसील बहुत बड़ी तहसील है, यहाँ पे एक सही साठ कोचिंग भी नहीं, हम जाके वहाँ पे कुछ पढ़ सके, उसके लिए भी हमको इंदौर जाना पड़ता था। तो ये सर अभी आज से नहीं, मेरे पापा जब से पढ़ते जब से देपालपुर में केवल एक ही कॉलेज, दोनों ही कुछ नहीं करा सर इनने, शिक्षा में तो कुछ किया ही नहीं है। दोनों ही पार्टी ने यहाँ पर काम नहीं किया। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है अभी गांव की, ग्रामीण क्षेत्र की? क्या परेशानी से जूझ रहा है गांव? गांव की स्थिति बहुत बेहतर है। अभी जो पानी का जो विनाश आया था यहाँ पे, मतलब पूरे गांव के गांव बह गए हैं।
लेकिन उनकी पूछ परख करने वाला कोई भी नहीं आया। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति राजेंद्र चौधरी उनके दुख दर्द में साथ आए, वो आए, रात को गए, उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करी, उनने उनको खाने पीने की व्यवस्था करी और उनके ठहराने की व्यवस्था सिर्फ राजेंद्र चौधरी ने करी, स्थानीय व्यक्ति ने। अच्छा, यहाँ पर एक मांग लंबे समय से उठ रही थी अस्पताल की, जिसके लिए घोषणा भी की थी, और जो वर्तमान विधायक इन्होंने कहा था कि मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा। तो क्या स्थिति अस्पताल की अभी? अस्पताल की स्थिति बहुत बदतर है। कोई ना तो डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना कोई सुनते हैं वहाँ, ना कोई लैब है, न सोनोग्राफी मशीन, मतलब कुछ अस्पताल के नाम पे कुछ भी नहीं है बहुत सालों से। और इस क्षेत्र से मैं लगातार 3 बार से पार्षद हूँ। हम लोगों की समस्या लेके फोन लगाते हैं पूर्व विधायक जी को, यहाँ फोन नहीं उठाते हो, घर जाते मिलते नहीं हैं, लोगों को ले जाते, किराया लगाते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई पूछ परख नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार हो। स्थानीय उम्मीदवार की लगातार मांग कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में? मजदूरी के लिए ठीक ठाक मिल रहा है, काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मजदूरी की तो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ कामकाज तो मिलता नहीं है और भारी लोग आके चुनाव के समय आते हैं, चुनाव होने के बाद चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए, क्योंकि घर तो मिलते ही नहीं, वो फोन उठाते नहीं है वो। बस उनका तो यही है, चुनाव लड़ना है, चुनाव के समय आओ, काम हो जाए, फिर बंद। क्या जो विधायक और पूर्व विधायक दोनों की स्थिति सेम है? दोनों की स्थिति यही है। तो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो यहाँ हमारा सबसे बढ़िया मुद्दा ये है, सबका मतलब पूरे देपालपुर तहसील का मुद्दा है कि स्थानीय होना चाहिए। अगर हमारे घर का रहेगा तो हमारा दुख दर्द समझेगा, अगर घर का नहीं है तो दुख दर्द नहीं समझेगा। हमको 70 किलोमीटर जाना पड़ता है। क्या कुछ परेशानियां हैं जिनको लेकर आप लगातार संपर्क में रहे विधायक ने, या काम नहीं किया है? अस्पताल की समस्या हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्या क्या समस्या है अभी? समस्या हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे देपालपुर तहसील में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैडम एक है ना, तो वहाँ अगर डिलीवरी के लिए अगर कोई किसी का भी जाना होता है तो वो फर्ज से लिख देती कि इंदौर जाओ आप। अगर सारी व्यवस्था यहाँ पर, अगर सोनोग्राफी अगर सेंटर होगा, एक्सरा अगर बड़े रूप पे होगा, डॉक्टर अच्छे होंगे तो आदमी इंदौर नहीं जाएगा। और इंदौर यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर है। जब व्यक्ति गंभीर बीमारी में अगर यहीं पे इलाज हो जाता है समय पे तो बच जाएगा, अगर इतने दूर जाएगा तो मरेगा फिर। और उसी का यही कारण है कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है। आप अगर मैंने बताया, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप जाके देखो कि रोड की हालत क्या है, हॉस्पिटल की हालत क्या है, विद्यालय की हालत क्या है। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है देपालपुर में? यार मूलभूत कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है। अभी जैसे रोड वाली जो बात बता रहा था ना अभी, अब रोड की जैसे भी गोकलपुर से जो सड़क है, इनमें 4 साल से बहुत परेशान हो गया। फरकोदा से कई वाली सड़क है, उसमें भी बहुत परेशान हो, बहुत गड्ढे बड़े बड़े हुए। बनेड़ा से खिमला तक सड़क है, बनेड़ा से भी एक जो कटकोदा गई वो सड़क है। अपने जो यहाँ ताज जी ने भी घोषणा की थी कि जो यहाँ चम्बल नदी गई नहीं है, वहाँ स्टाम डैम है, वहाँ से गौतमपुरा था, तो वहाँ उन्होंने बोला बढ़िया पुलिया बनाएंगे। बाकी वो पुलिया आज तक नहीं बनी। उसमें पहले मतलब भंगी लोग जो थे समाज के वो बह भी गए थे उसमें, तो बड़ी समस्या है, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसको। और आज भी बड़ौली जाने के लिए रास्ता की बहुत बड़ी समस्या है, और हर गाँव में ये समस्या, सड़क की बहुत बड़ी गंभीर समस्या। अच्छा, इस बार चुनाव में किसको जिताने वाले हैं? वो यहाँ तो जो स्थानीय रहेगा वो जीतेगा, कोई भी स्थानीय आएगा वो। बीजेपी से जिनको वर्तमान में घोषित किया मनोज पटेल, हाँ, क्या स्थिति है? 2013 के समय में भी विधायक रहे हैं, तो क्या उन्होंने काम किए थे यहाँ? उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये काम किया कि जो सड़क अगर बननी है तो उसको रुकवाना, ये काम किया। और कभी भी किसी का भी आज तक मैं तो उनके साथ में बहुत रहा हूँ, बाकी उन्हें किसी का भी फोन नहीं उठाया आज तक, किसी का फोन में। जब कोई जाते हैं वहाँ पे, उनकी क्या स्थिति वर्तमान विधायक आज की स्थिति में मतलब बहुत बुरी तरह चुनाव हार रहे हो, बहुत ज्यादा बोर्ड से चुनाव हार रहे हो। और स्थानीय अगर चुनाव लड़ेगा, स्थानीय चुनाव जो भी कोई भी अगर निर्दलीय भी लड़ेगा यहाँ से, तो वो भी चुनाव जीत के आएगा यहाँ पे। यहाँ की स्थिति है। क्या कारण है कि स्थानीय की मांग यहाँ पर जो है वो ग्रामीण ज्यादा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, देपालपुर बदल रहा है। पहले का जमाना अलग था कि जब कांग्रेस और भाजपा चुनाव लड़ती थी और वो लोग कोई भी दल एक जीतता था दूसरा हारता था, जैसे कि एक मिथक चला आ रहा है कि एक बार कांग्रेस जीतती एक बार भाजपा जीतती। ऐसा नहीं है। अब ये देखिए, आप युवाओं का हुजूम देखिए, सब लोग जाग रहे हैं। अब लोग अपना नेता अपने बीच में से चुनना चाहते हैं। राजशाही का परिवर्तन आवश्यक है और वो देपालपुर में अब नजर आ रहा है।
पहले लोग खड़े नहीं हो रहे थे, बोलने को तैयार नहीं थे। आज इतना टिकट के बाद में भी इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि यार हमारे बीच का व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहे, जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे, जो हमारे से रेगुलर संवाद में रहे, सहज सरल रूप से उपलब्ध रहे हमारे लिए। तो इन सब चीज़ों के चलते आज स्थानीय का मुद्दा पूरे देपालपुर विधानसभा में छाया हुआ है और देपालपुर चाहता है कि स्थानीय उम्मीदवार के रूप में भाई राजेंद्र चौधरी उनका नेतृत्व करें। तो निश्चित रूप से सफलता भी हासिल स्थानीय की मांग यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। स्थानीय आप लोग चाहते हैं कि स्थानीय हो, कई परेशानियां ग्रामीण क्षेत्र की हैं। कितने समय से यहाँ पे परेशानियों से जो ये देपालपुर जूझ रहा है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर विधानसभा बनी है? यहाँ वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति चल रही है। जिस प्रकार अपन इंदौर जाते हैं और शाम को अपने को घर आने की जल्दी रहती है, उसी प्रकार दिन में तो आते हैं पर शाम को ये लौट जाते हैं। यहाँ से 60-70 किलोमीटर आदमी जाता है। यहाँ से गिरोता गांव है, उसकी इंदौर की दूरी 65-70 किलोमीटर। आदमी वहाँ जाता है, मिलते नहीं है, फोन नहीं उठाते। और सबसे बड़ी समस्या देपालपुर में बाईपास की। छोटे छोटे शहर कस्बे है, केसूर है, सादलपुर है, घाटा बिलोद है, सब दूर बाईपास बन गए हैं। यहाँ देपालपुर में बाईपास की बहुत सख्त जरूरत है, इनने ध्यान दिया नहीं। तो सब लोगों की इच्छा है कि इस बार स्थानीय जो भी निर्दलीय लड़ेगा राजेंद्र जी भाई साहब, पूरे लोग गांव के उनके साथ है। उन्होंने समरसता का काम किया है गांव में जाके। अच्छा, अभी यहाँ पर अस्पताल की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, इसमें क्या स्थिति है? अस्पताल की हालत बहुत बुरी दुर्गति है। यहाँ जो भी डिलीवरी होती है तो उसको इंदौर ले जाना पड़ता है। प्राइवेट में पैसे लगते हैं 40 से 50 हज़ार रुपये, और यहाँ पे कोई सुविधा ज़्यादा नहीं है। शिक्षा के मामले में तो मेरे पूर्व आपको सबने बता दिया कि शिक्षा की क्या हालत है। तो बहुत बदतर स्थिति अभी तो देपालपुर की। कहाँ देपालपुर ही रहते हैं? जी, यहीं पे। कितने सालों से रह रहे हैं? बचपन से ही, जन्म ही में रह रहे हैं। क्या हाल है अभी देपालपुर पे? देपालपुर पूरी तरह से परिवर्तन की ओर है। देपालपुर नगर के अंदर मेरे पिताजी बिना मैदान के कुश्ती लड़े, बिना मैदान के मैंने कबड्डी खेली है। और अगर ये दोनों रहे, अगर वंशवाद चला, पट्टावाद चला, तो हो सकता है कि मेरी औलादे भी बिना मैदान के ही रहे। और रही बात शिक्षा की, तो आप स्वयं का सर्वे करना, पता चल जाएगा कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। अस्पताल की तो अभी आप रास्ते में आए होंगे, आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल दिखा होगा, वहाँ की भीड़ देख लीजिए और सरकारी अस्पताल की भीड़ देख लीजिए। रही बात स्वच्छता की, तो किसी भी दिन आप देपालपुर के यहाँ पर एक हाट लगता मंगलवार, या अभी भी आप जाओ, वहाँ का क्षेत्र देख करके आओ। वहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि बिना मौत के वो मर रहे हैं नित्य। अगर देपालपुर का कोई स्थायी व्यक्ति रहा, जैसे राजेंद्र जी यहाँ से चुनाव लड़े और उनका घर देपालपुर में ही है, अगर वो घर से निकलेंगे तो जो गड्ढे हमको रोड पे आ रहे हैं वो गड्ढे उनको भी आएंगे। बाकी जो भारी व्यक्ति आता है वो मेन रोड पकड़ता है, मेन रोड से चला जाता है। ना उसको गली की स्थिति पता है, ना उसको जल की स्थिति पता है, ना उसको स्वच्छता की स्थिति पता है। उसको केवल और केवल दोनों ही पार्टियों को अपने पट्टों की स्थिति पता है। उनके पट्टे जो कह देते हैं वो काम होता है। यहाँ पर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है कि कोई जांच होती होगी उसके बाद थाने पे कार्रवाई होती होगी। यहाँ तक तो ये व्यवस्था है यहाँ पे कि यहाँ पर से व्यक्ति थाने पे जाता है तो पहले फोन लगाया जाता है पीए को, और फिर पीए बोलता है कि ये हमारा पट्टा है, इसकी रिपोर्ट होना चाहिए या ना होना चाहिए। यहाँ पर कानून से लेके शिक्षा और शिक्षा से लेके स्वस्थता, ये सारी व्यवस्थाएं ठप है। मेरा स्वयं का परिवार जनसंघी परिवार रहा, लेकिन विधायक जी, पूर्व विधायक जी की इतनी उदासीनता और इतना पट्टावाद है कि आज हम ये कहते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति भी, राजेंद्र जी लड़ते हैं या कोई भी चुनाव लड़ता है, तो यहाँ निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। बिल्कुल। स्थानीय उम्मीदवार की मांग लंबे समय से क्या करते हैं आप? मैं कृषक हूँ। कृषक हैं। फसल की स्थिति क्या है इस बार, क्या बोया है? देखो, यहाँ 2 नदियाँ हैं, चंबल और गंभीर, और अब की बार जो मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश हुई और उस बारिश का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इस चंबल नदी किनारे और गंभीर किनारे लगभग 50 से 60 गांव आते हैं। और चंबल का जो उग्र रूप इस बार देखा, मतलब ये आप इतिहास में वर्णित है कि पिछले 100 वर्ष में ऐसा इसका उग्र रूप पहले कहीं 100 वर्ष पहले देखा था। तो 50 गांव में मतलब चंबल ने अपनी जो मूल स्थिति से 1.5-2 किलोमीटर तक अपना क्षेत्र का फैलाव करा था, इसलिए किसानों की सारी फसल नष्ट हो गई है या चौपट हो गई है। और चंबल के किनारे आसपास खेतों में 1.5 से 2 फीट के गड्ढे हो गए, मतलब सोयाबीन थी वो उखड़ के ही चली गई। तो किसान उधर से भी परेशान हो गया। फिर जो किसान जो अपने पशु वगैरह है उनकी भी बहुत सारी मृत्यु और हानि हो गई। बहुत सारे जो कच्चे मकान थे वो भी गरीब लोगों के जो है धस चुके हैं, टूट चुके हैं। कवेलू और चद्दर आदि के जो बने हुए उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर यहाँ दोनों पार्टी के जो विशेष करके जो दोनों विधायक, उनकी समस्या के गांव में वो किसी एक प्रमुख को
पटेल आदि को या कोई परंपरागत साम्यवादी और जो वो व्यक्ति उसका चयन करके उसके यहीं जाते, बस वो जो जानकारी देते था भाई उसको सरपंच का चुनाव लड़ना होता, उसको जीतना होता, हाँ ये मेरा वोट है तो इसका सर्वे में नाम आएगा, ये मेरा वोट नहीं है तो दुश्मनी के तौर पर उसका सर्वे में नाम भी नहीं डाला अच्छा, जाता। अगर मैं फसल की बात करूं तो जो फसल खराब हुई है इसका क्या मुआवजा वगैरह मिल रहा है कि नहीं, किसानों को क्या स्थिति है इसकी? नहीं, सिर्फ हमको इधर क्षेत्र में अच्छे से बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, पर वो सिर्फ दिवा सपन बन के रह जाता है और कुछ प्राप्त नहीं होता है। और बिजली की क्या व्यवस्था है, बिजली किसानों को मिल रही है? बिजली की व्यवस्था तो बोल दी जाती है कि हाँ बिजली है, पर बहुत सारे किसानों के पास डीपी नहीं है, खंबे नहीं है, चलो उसके लिए आवेदन करो तो फिर जो एआई डीआई जो भी बिजली बोर्ड में वह जो है कमीशन घोरी चलती है, या तो आप किसी के पट्टे के खास हो तो आपका काम होगा और नहीं है तो फिर नहीं होगा। एक और बड़ी समस्या खेत तक जाने के लिए रास्तों की भी यहाँ पर थी कि खेत तक पहुँचने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे, ये बात भी कही थी, लेकिन क्या वो हुई है पूरी? नहीं वो पूरी नहीं हुई है। हाँ तो फिर खेत पर जाने के लिए अब क्या? नहीं, वो किसान, वो तो देखो देश का किसान तो ये है कि या मध्य प्रदेश का किसान तो ये है कि